नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग पंचायत चुनाव की जानकारी के लिए, प्रत्याशियों से आपका परिचय कराने के लिए, उनके मुद्दों की जानकारी के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। आज उस सिलसिले में हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खोखीपुर में। यहाँ पर प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद शमीम जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे क्या कुछ वो अपनी ग्राम पंचायत में बेहतर करना चाहते हैं और क्या इनके यहाँ समस्याएं हैं जिनके लिए चुनाव में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और पंचायत चुनाव में आने का आपका उद्देश्य क्या है? प्रधानी का चुनाव हर 5 साल बाद होता है, पंचायत का चुनाव जिसमें जिला पंचायत और आपके जिसके आप प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत में प्रधानी का, तो अचानक से हर साल युवाओं का जमावड़ा रहता है, ऐसे में आप क्यों चुनाव में आए हैं? जी, मेरा नाम शमीम अहमद है। मैं ग्राम सभा खोखीपुर का रहने वाला हूँ, कुड़वार ब्लॉक से, और मैं प्रधान पद प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में हूँ। और हमारा चुनाव लड़ने का एकमात्र मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो आधारभूत ढांचा या जो सुविधाएं हैं बिल्कुल ना के बराबर है। ज़मीनी कोई भी कार्य हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वास्तविक, उनके पास तक हमारी बातें या हमारी योजनाएं वहाँ तक पहुँच सके, ज़मीनी लेवल के लोगों तक। और यही हमारा मुद्दा है चुनाव लड़ने का। अच्छा, तो ये जो ग्राम पंचायत खोखीपुर है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? कितनी जनसंख्या है, कितने वोटर? हमारे यहाँ लगभग 3000 की जनसंख्या है खोखीपुर की, और यहाँ करीब 2366 नियर अबाउट अभी तक वोटर है। अच्छा, यही हमारी जनसंख्या है यहाँ की 3000। अच्छा, तो अभी आपने बात की आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाओं में विकास के जो पैमाने हैं उसमें 5 चीजें जोड़ी जाती हैं। उसमें पहली जो चीज़ें हैं, पहला जो विषय है वो स्वास्थ्य है, कि अगर आपके ग्राम पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, गांव वालों को कुछ परेशानियां होती हैं तो उसके लिए उनको एक परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर की व्यवस्था हो, जो शिक्षित प्रशिक्षित दोनों हो, और एक स्वास्थ्य केंद्र हो। तो खोखीपुर की स्थिति क्या है? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से हमारे यहाँ कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, क्योंकि उम्मीद हमारी यही है, लोगों का समर्थन बढ़िया आ रहा है, तो मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना अपने खोखीपुर ग्राम में करवाऊंगा। जिस चिकित्सा के लिहाज से जो लोग परेशान होते हैं उनकी ये समस्या खत्म होगी। दूसरी जो चीज़ आती है, विषय है, वो आपका शिक्षा है। और शिक्षा एकमात्र मतलब हर समस्या का समाधान शिक्षा है। अभी तक हम आप शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके गांव के लोग भी किसी न किसी तरीके से शिक्षित हों। कम से कम वो जो है सिग्नेचर करने लायक रहें, कुछ चीज़ें पढ़ने लायक रहें। तो उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि उनके लिए क्या आप बेहतर करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, विद्यालय हैं तो गुणवत्तापरक काम है कि नहीं है, अगर जो है बाउंड्री वाल बनवाया गया है, ऑपरेशन कायाकल्प योजना का पूरा पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्थिति है? जी, वैसे तो हमारे यहाँ खोखीपुर में जो प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो वहाँ सुविधाएँ भी ना के बराबर है। और हाई स्कूल के बाद कोई भी विद्यालय हमारे यहाँ है नहीं। तो प्रयास यही किया जाए कि जो भी सुविधाएं हैं उनमें बेहतरी दी जाए, बिल्कुल बेहतर से बेहतर हो, वहाँ जो है अध्यापक नियमित पहुँचें। और जो सुविधा नहीं है, जैसे कि हाई स्कूल के बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो प्रयास यही किया जाएगा, जहाँ तक हमारी ताकत लगेगी, अगर कोई सुविधा हमें मिलती है प्रयास करेंगे तो हम इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहेंगे, कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल। रोजगार की हम आप बात करते हैं तो लोगों को सिर्फ एक चीज़ें बताई जाती हैं, नरेगा में आप आइए, आपको काम मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन जब ये लगा था तो मनरेगा योजना संजीवनी के रूप में आई थी, बहुत सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत तालाब खुदवाए गए। लेकिन वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में स्थिति क्या है मनरेगा योजना की, और रोजगार के क्या कुछ आप विकल्प नए जो है अपनी ग्राम पंचायत में लाना चाहते हैं? मनरेगा की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ इसके तहत कोई भी कार्य हुआ नहीं। हाँ, ये लॉकडाउन में कुछ दिन नियर अबाउट हफ्ता के आसपास कुछ काम हुआ है, उसके अलावा कोई भी कार्य इन 5 सालों में हुआ नहीं है जमीनी तौर पे। वो प्रयास यही किया जाएगा कि जिससे जो रोजगार से छूटे हुए हैं, कहीं से बेरोजगार हैं, गाँव में रह रहे हैं, क्योंकि पशुपालन और कृषि वाले हैं, ये सीजनली काम होता है, जब यहाँ से इनको छुट्टी मिले और ये काम की तलाश में हो, तो अगर हम प्रधान हैं तो प्रयास यही करेंगे कि इनको रोजगार मिलता रहे।
और इसके साथ साथ कुछ जानकारी हम आपकी ग्राम पंचायत की और आपसे चाहते हैं, उनकी क्या कुछ आप बेहतरी करेंगे। एक सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसमें जिनका अपना घर नहीं था 11 की सूची में जिनका नाम था, या बाद में जो लोग छूट गए थे उनको आवास देने की बात हुई थी। और आपकी ग्राम पंचायत में हमने विकास की योजनाओं की एक जानकारी भी आपकी ग्राम प्रधान से ली थी, तो उसमें बहुत सारे योजना के जो लाभार्थी हैं हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। कुछ ऐसे भी लोग थे पता लगाया था हम लोगों ने जिनको नहीं मिला था। तो अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ वास्तविक स्थिति क्या है। जहाँ तक आवास आवंटन का मामला है, इसमें जो भी ज़रूरतमंद आदमी हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है, और जो दूसरे टाइप के यानी कि जो दे सकने में सक्षम है, रोजगार मतलब वो आवास जो है उनको उपलब्ध करवाया गया है। अभी भी हमारे यहाँ ऐसे मकान हैं, अगर बरसात होती है तो आधा से ज़्यादा पानी उनके घर के अंदर जाता है। आधा से ज़्यादा पानी उनके घर के अंदर जाता है। बाकी जो है ये कंडीशन है, अभी तक उनको आवास मिल नहीं सका है। अब अगर ये होता है, क्योंकि आवास लेने में लोगों ने धांधली की है, वो मुँह मांगा पैसा भी लेते थे। अगर हमारी मतलब हम चुनाव जीते हैं तो हमारी प्राथमिकता ये होगी किसी भी व्यक्ति से बिना किसी एवज के 1 रुपए का सुविधा शुल्क ना लेके जो ज़रूरतमंद है वास्तविक एक तरफा आवास योजना उनके लिए हम लागू करेंगे, अब आवास उनको देंगे। बिल्कुल, ये जो बात पैसे लेने की आती है, हम लोगों ने कई सारे प्रधानों से बातचीत की है। मैं उनसे बेहिचक पूछता हूं कि प्रधान जी आपने शौचालय में पैसा तो नहीं लिया, आपने जो है आवास योजना में तो पैसा नहीं लिया, उसको हम कहते हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार या घूस ले रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे पूछते हैं सुविधा शुल्क तो नहीं लिया आपने। वही। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। इसके लिए जो भी होगा मतलब एकदम खुले तौर पर होगा। जैसे भाई हम किसी को जो है आवास योजना दे रहे हैं, उनको लाभ देना चाहते हैं, अगर हम चोरी छिपे किसी का नाम फाइनल करेंगे तब वहाँ से हमें पैसा मिलेगा। लोग इसीलिए फाइनल नहीं करते, ओपन नहीं करते हैं। लेकिन मैं खुली मीटिंग के जरिए मतलब इस बात का वादा करता हूँ कि खुली मीटिंग के जरिए वो लोग बैठें और जैसे गाँव सजेस्ट करे। अब आप ये कहिए कि 3000 की आबादी लेके आप कहाँ सजेस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, जैसे हमारे यहाँ के मेंबर हैं 15 वार्ड में 15 मेंबर हो गए, 20-25 अदर सामाजिक व्यक्ति जो जमीन से जुड़े हुए हैं, 40-50 आदमियों को एक प्रधान कहीं पर भी इकट्ठा कर सकता है, उनकी बात को सुन सकता है। वहीं से सजेशन हो जाए कि किसको क्या चाहिए, हम उस हिसाब से करके जिसका नाम फाइनल करते हैं उनको देंगे। भाई इतना है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा चाहिए भी नहीं, वास्तविक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, इससे हमारी बदनामी भी नहीं होगी और समाज का भी हित होगा, हमारे ग्राम सभा का भी हित होगा। बिल्कुल यही एक कार्य प्रणाली है किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी योजना का धरातल पर सही तरीके से लागू कराने का, और इसी तरीके से अगर काम हो तो पारदर्शिता रहेगी हमारे यहाँ। चूंकि हम लागू यही करेंगे तो किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा, हर जरूरतमंद तक हमारी पहुँच रहेगी। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ आप विशेष अपनी ग्राम पंचायत में करना चाहते हैं युवाओं के लिए? जी, युवाओं के लिए जो है हमारे यहाँ एक खेल का मैदान है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि थोड़ा सा वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है करनी है, और वो हमें करवानी पड़ेगी। बशर्ते ये कि थोड़ा सा टाइम है, अभी चुनाव हो जाए तो हम शुरुआत करेंगे युवाओं के लिए और हम देंगे उनको। जो इसके साथ साथ कुछ योजनाएं और भी सरकार की रही हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, जो है गरीब हैं, उनको आर्थिक सहायता के लिए सरकार पेंशन देती है। तो पेंशन की स्थिति आपके यहाँ क्या है? कुछ नए पेंशन बनवाए गए, लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मदद मिल पा रही है? जी, कुछ पेंशन बनी है, लेकिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मेहनत करके प्रधान की तरफ से या किसी वैसे व्यक्ति की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। और जहाँ तक संभव होगा हर वृद्ध की, विकलांग की, बेवा की पेंशन बनेगी और वो लाभान्वित होंगे। आपकी ये जो ग्राम पंचायत है जो है खोखीपुर, वहाँ से एक जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और तो ऐसा माना जाता है कि उनका निवास स्थान है, तो गांव में सड़कों की स्थिति कम से कम बेहतर रहेगी। लोगों को प्रधान के अधिकारों की जानकारी होती है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, प्रधान को सारी जिम्मेदारी प्रधान के कंधे पे आ रही है। वो भविष्य में आपके ऊपर भी आएगी अगर आपको जनता देगी। वैसे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो दायित्वों का निर्वहन पहले भी करते आए हैं सामाजिक रूप से। तो आपके यहाँ कुछ काम हुआ है? अपेक्षाएं लोग रखते हैं कि हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको निर्माण जमीनी तौर से जुड़े हैं, तो क्या कुछ स्थितियाँ हैं? नहीं, सड़कें जो हैं 2-3 या 4 सड़कें हमारे यहाँ हमारे मौजे में जिला पंचायत की तरफ से आई हैं, जो हैं उनका निर्माण हुआ है और वो बेहतर हैं।
लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी नहीं निकलता, पानी की निकासी नाली की व्यवस्था ना के बराबर है, और तमाम ऐसे खड़ंजे भी हैं। रिपेयरिंग वगैरह तो हो गई हैं लेकिन कागज़ में, ज़मीन में नहीं। प्रयास हमारा यही होगा कि वो बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्थितियां ग्राम पंचायत में होनी चाहिए कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के लिए सड़कें सही होना चाहिए, कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लाभ ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इन सब की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत में जो है प्रतिनिधि के रूप में प्रधान की होती है। तो आज इन्हीं सब जानकारी के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर पंचायत चुनाव में जो है समीम जी आ रहे हैं, ग्राम पंचायत खोखीपुर में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ मौजूद रहे, जिनसे हमने बातचीत की, उनके मुद्दों की जानकारी आप तक पहुँचाई। ऐसी और भी ग्राम पंचायतों की, जिला पंचायत स्तर के चुनाव की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत खोखीपुर में। हमारे साथ है खोखीपुर ग्राम पंचायत के कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे जानकारी हम स्थितियां हैं सरकार की योजनाओं की। क्या शुभ नाम है आपका दादाजी? मुख्तार खान। देखिए, चुनाव होता है और उस चुनाव में लोग चुनाव करते हैं अच्छे प्रतिनिधि का, जो उनसे ये अपेक्षा रखते हैं नाली खड़ंजा, आने जाने की सुविधा, जल निकासी की व्यवस्था, अगर हमारा आवास सही नहीं है तो आवास दे दें। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। तो 5 सालों का कैसा अनुभव रहा आपका? 5 साल में जो भी प्रधान रहे हैं कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे पब्लिक को फायदा मिले, सिवा नुकसान के। आपको क्या कुछ लाभ नहीं मिला योजनाओं का? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। पेंशन वगैरह मिलती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उम्र हमारी जो है 65 साल है। जी। कई सारी प्रधानी आप देखे होंगे, तो क्या स्थितियां हैं? बाकी सब में कुछ काम हुआ था या इसमें कुछ काम हुआ? एक आज के तीसरी प्रधानी में जो घेर्राव प्रधान थे उन्होंने कुछ काम किया था, ये देखा था आपने। अच्छा, यही आपको जानकारी है? जी जी। अच्छा। एक चाचा जी हमारे साथ और हैं। क्या शुभ नाम है आपका? गुलाम वारिस। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ चुनाव की? और चुनाव में देखिए जो काम हुआ रहता है तभी लोग चुनाव का कुछ जो है बातचीत करते हैं, अगर नहीं है तो जनता में एक बना रहता है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, लोग चुनाव से भी भागते हैं, कहते हैं हम वोट नहीं देंगे किसी को। अब यहाँ तो बताई तो कहा देखबा मौके पे देखा हमारे दरवाजा पे, तो देखा कि हमारे कितना आदमी मोटरसाइकिल लेके गिर पड़ा, तो बीच में गड्ढा, पानी भर जाता है, पानी भरा रहा गड्ढा में, और कितना जने गिर पड़े वही में। तो प्रधान जी से कहा नहीं आपने? कहीं नहीं, कहीं बजटे नहीं ना, कुआ का ढपा दी। ईटा उतना है कि अंते बैठा दे हमारे सामने वही से उठवा लेंगे। हाँ, तो अंते बैठवा दे। तो नहीं, हम लोग भी आपके गांव में घूमे हैं, जो है उनके माध्यम से योजनाओं का लाभ देखने का प्रयास किए हैं, बातचीत किए हैं। तो कुछ जगह लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो गांव वालों से पता चलती है, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, मौके पे देखें तो पता लगे कि का मिला है, हमें मोहल्ला में देखा है। अच्छा। मौके पे। अच्छा, कौन पुरवा है आपका? हकुहा। हाँ। अच्छा। गड्ढा की मोटरसाइकिल ले गिर पर साइकिल वहाँ। अच्छा। हाँ। कुछ और भी लोग हैं। अच्छा, आप क्या बातचीत नहीं करना? समस्या यहाँ की तो बहुत। एक सेकंड, गांव खोखीपुर के। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या है जो आप? यहाँ बहुत सी दिक्कत है, नहीं रोड का सही बंदोबस्त है, नहीं संडास का बंदोबस्त है, नहीं पानी निकाल का बंदोबस्त है। जो गरीब है वो गरीब ही है, कोई यहाँ मदद मिलती नहीं है। ताया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत खोखीपुर में है, चाय की दुकान है, समाचार यहीं से मिलता है। क्या नाम है आपका? हरीशचंद। तो कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? लगभग हो गया हमको 12-13 साल। तो चाय तो एक आपका रोजगार है, इसके साथ साथ गांव में कुछ आपके कुछ काम हुआ, आपको कुछ मदद मिली योजनाओं की? हमको केवल एक पेंशन मिलती है बस। शौचालय बनवा होगा 7 साल में। शौचालय हमारे पास घर भी नहीं। लैट्रिन किया? नहीं। कॉलोनी बनवाई गया? नहीं, कुछ क्या नाम है प्रधान से? प्रधान से कहीं पहली बार मैं कोई जगह जमीन कहा बना। अच्छा। गांव के और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग जानकारी चाहते हैं।
पंचायत में जो है विकास कार्यों की चुनाव की स्थितियों के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्णानंद यादव। तो क्या कुछ अभी माहौल है आपके यहाँ पंचायत चुनाव का? चुनाव चल रहा है। सारे प्रधान लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। कुछ नए प्रत्याशी भी होंगे। कुछ नए प्रत्याशी भी हैं। सब अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगे हैं अपने अपने उसमें जो है। तो क्या एक अनुभव रहा आपका 5 सालों का काम गांव में काम को लेकर? गांव में काम को लेके बहुत घटिया अनुभव रहा है। ये हमेशा के कार्यकाल सबसे घटिया वो रहा है, ये पंचवर्षीय जो है। इसमें कोई काम नहीं हुआ है। लाइटिंग एक आधा अधूरा जो भी हुआ है, जो भी हुए हैं आधे अधूरे, और बाकी ये तो रोड है। बाकी गांव मोहल्लों में और गांव में जाके देखें, वहाँ भी वार्ता कर लें जो है लोगों से। ठीक है, धन्यवाद। खराब कंडीशन है, स्थिति सही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चले, क्या नाम है आपका? शाहनूर। क्या कुछ समस्या है जो? ऐसे ये पूरा नाली देखा था, कचड़ा नाली सब ये पूरा भरा है। कोनो देखा तो कुल मुसीबत है, तो वह कौन जान। प्रधान जी से आपने कहा नहीं जल निकासी की व्यवस्था हो? प्रधान जी से कहे थे, यहाँ के लोग मानते नहीं हैं, बोलते इधर से ले जाओ उधर से ले जाओ, सब यही सब हो रहा है। प्रधान कहन हमारे बस का बात थोड़ी है कि हम कहीं ले। तो जरूर सही कह रहे हैं, वो उनके बस की बात नहीं है। जब आपसी समझौता आप लोगों का होगा तभी जल निकासी की व्यवस्था होगी। प्रधान यहाँ जो है फौजदारी के लिए नहीं आए हैं। आप हाँ समझा बुझा के वो रास्ता दिला सकते हैं। अगर आपके शहर के लोग, आपके मोहल्ले के लोग अगर माने तो ना, ये समझे कि माने तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चुनाव है, चुनाव में लोग अब इस तरीके की चीज़ों में जाहिर सी बात है वो कहेंगे हमारा वोट खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन समस्या आपको भी है, समस्या उनको भी है। तो जरूरी है कि लोग आपसी जो है बातचीत से मामले को सुलझाएं। और क्या कुछ जल निकासी यहाँ के लोगों की एक प्रमुख समस्या है, और उसके साथ साथ जो बड़ी योजनाएं सरकार की हैं उसका लाभ आप लोगों को मिला, जैसे आवास का, शौचालय वगैरह बनवाया गया? नहीं, कुछ नहीं बना हमारा शौचालय कुछ नहीं ना। लग गया ना आधार कार्ड, लग गया ना शौचालय मिला है। और क्या कहा थी, यह जगह रही है कहन कि उभर दिया तो का कॉलोनी मिले, वह लग गए भरे, कॉलोनी नहीं मिली। फॉर्म वगैरह डलाया गया है, अभी कॉलोनी बनो? हाँ, सब डलाया, सब गया है। अच्छा, अभी मिली नहीं है। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो पहले जो 11 की सूची में जिनका नाम था पात्रता की कुछ लोगों को, उसके बाद कुछ लोग का नाम जोड़ा गया। हमारे साथ में जगह जगह भरी रही, सबको मिली है। हमारे नहीं मिली। लैट्रिन का हम 3 मरतबा भरे, यही एको बार नहीं आए है हमारे। ये सब समस्याएं लोगों की हैं ग्राम पंचायत में चुनाव के पहले, और लोगों की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। और इसी के लिए हम लोग ग्राउंड स्तर पर कवरेज कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनका भी इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, और जो लोग हैं उनसे भी समस्याएं की जानकारी ले रहे हैं। धन्यवाद। चलें, ग्राम पंचायत खोखीपुर में है। क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी लक्ष्मी चरण यादव। अच्छा, क्या समस्या क्या है? सर, यहाँ पर पानी भर जाता है, हम लोग को निकलने की बहुत तकलीफ है। हाँ, तो इसके लिए आपने कहा नहीं प्रधान जी को कि कुछ जल निकासी की? बहुत कहा उनको, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, कुछ नहीं करा उन्होंने। और क्या क्या समस्याएं हैं गांव की? चुनाव आ गया है, बहुत सारे लोग होंगे, सक्रिय होंगे चुनाव में। हाँ, जो होगा हमसे वो करेंगे। तो आपकी समस्या तो लोग जाने तभी तो उसका निराकरण कराएंगे, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं पूछने के लिए। यही हमारी समस्या है कि हमको रास्ता सुरक्षित दो, हमको आने जाने की जगह दो। शौचालय बनवाया गया? हाँ, नहीं, शौचालय नहीं है हमारे पास अभी। नहाने का भी हमको खुला है चारों तरफ से, कोई गेड़ने भी नहीं दे रहे हैं हमको। हाँ, अभी क्या करें, कॉलोनी भी नहीं मिली है, क्या करें, हमको लोग इधर बहुत तंग भी कर रहे हैं। ये सब समस्या है। यही सब समस्या है हमारे लोग की। आपकी समस्याएं दूर होना चाहिए। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं चुनाव में सक्रिय हैं, और प्रधान देखो इधर से रास्ता भी दिला दिए हैं, जब होता है तब मार के भग जाते हैं लोग। उधर से मारता है, उधर से भग जाता है, उधर से मारता है, उधर भग जाता है। बोलो हमको कितना तंग किए, प्रधान इधर से रास्ता दिला दिए हैं। ये सब समस्याएं लोगों की हैं जो भी प्रतिनिधि के रूप में हैं। हम चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे पहले गौर करें, क्योंकि उनके ग्राम पंचायत में जो लोगों की समस्याएं हैं वो अगर वो दूर कराते हैं तभी जनता उनको मौका देगी। चुनाव के बाद तो लोग अगर कराएं या ना कराएं, कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन उसके पहले लोग इन समस्याओं को दूर कराएं, ये भी जिम्मेदारी गाँव वालों की होती है। ठीक है, बिल्कुल आपकी समस्याएँ सुनी जाएंगी। ठीक है भैया, ठीक बात है। लाख तो